A particle is describing a plane curve if the tangential and normal acceleration are each constant throughout the motion. If the tangential and normal accelerations are each constant throughout the motion, prove that the angle theta through which the direction of motion turns, prove that the angle theta through which the direction of motion turns in time t, prove that the angle theta through which the direction of motion turns in time t is given by theta equals to a log of 1 plus bt. ए और बी कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं. सवाल समझो पहले कि एक पार्टिकल है जो कोई कर्व में चल रहा है. किस में चल रहा है? पर खास बात यह है कि उसका टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है पूरे मोशन में. अरे यार क्या है? अब वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है. बराबर नहीं बोले उसने. क्या बोले? कांस्टेंट है. बोलो क्लियर. तो उसने बोला कि प्रूव दैट एंगल थीटा थ्रू विच द डायरेक्शन ऑफ मोशन टर्न्स इन टाइम टी. मान ली मैं ऐसे जा रहा था और मैं ऐसे हो गया, तो ऐसे जैसे अगर घूम गया तो क्या मेरा एंगल ऑफ रोटेशन हो गया? वो थीटा की वैल्यू टाइम टी के साथ ये होगी. तुम एक मिनट, तुम्हारी अगर हैसियत तो मैं ऐसे सवाल कराऊं, ऐसा नहीं पता लगा ऐसा अभी तक तो लग रहा था काइनेमेटिक्स आ रही है समझ में. करो ट्राई. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? स्पीड को चेंज करने वाला. कौन सा? और स्पीड को चेंज करने वाला. और जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है वो होता है v स्क्वायर बाई आर. क्या होता है? आर क्या चीज है? रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ, पर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे सर्कल तो नहीं है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को लिखा जाता है ds बाई डी थीटा. ये वहां से आया थीटा इक्वल टू आर अपॉन रेडियस. थोड़ा समझाता हूं फिर ट्राई करना. देख, जब भी कोई कर्वेचर होता है तो उस पर अगर कोई भी छोटा सा सेगमेंट लिया जाए ऐसे ds, तो ये जो किसी भी जगह पे डी थीटा एंगल सबटेंड करता है, जो थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? आर का पान. तो देख, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ ये क्या हुआ? रेडियस ऑफ कर्वेचर थीटा इक्वल्स टू आर का पान रेडियस. तो थीटा डी थीटा इक्वल्स टू ds बाई आर. बोल सही है क्या? तो असली में आर की वैल्यू होती है ds बाई डी थीटा. तो जब आप a रेडियल लिखोगे तो लिखा जाएगा v स्क्वायर बाई ds बाई डी थीटा. ds बाई, और उधर ds बाई dt जो a टेंजेंशियल है क्या है? चलो थोड़ा सा बताया, ट्राई करो. देखो हो गया. तो आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं. आ जाओ, अच्छी बात है, क्यों नहीं आ सकता. तुम लोगों के लिए तो सवाल है. इधर देख, दो टाइप की एक्सेलरेशन, ए रेडियल और पहली. आ गया? शाबाश, गुड. मान लो कि हमारा ए रेडियल और ए टेंजेंशियल. कोई भी कर्वेचर में बेसिकली दो टाइप के एक्सेलरेशन हो सकते हैं. वन इज द ए टेंजेंशियल एंड द सेकंड इज द ए रेडियल. ए रेडियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग व्हाट? अगर आप ए टेंजेंशियल को देखो तो ए टेंजेंशियल इज नथिंग बट बेसिकली डी मॉड ऑफ v बाई डी टी, और वी कैन से दैट इज नथिंग बट डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर. अरे यार, डी स्क्वायर एस बाई. हालांकि अगले चैप्टर जब हम अभी रिलेटिव की बात सर्कुलर पढ़ेंगे तो हम बहुत सारी बातें ऐसी और करेंगे. खैर अभी समझें. डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर वेयर एस इज डिस्टेंस. एस इज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस. इट इज रिलेटेड विद स्पीड. बोल यस और नो. एक्चुअली क्या होता है ना, जब भी कर्वेचर को तोड़ना तो दो भागों में तोड़ लो. ए रेडियल हमेशा डायरेक्शन तोड़ता है और ए टेंजेंशियल हमेशा उसको. मैं तो ऐसी फील करता हूं क्यों ना मैं ए टेंजेंशियल पकड़ के इसको बिल्कुल सीधा कर लूं. यार, इसके ऐसे ऐसे करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ए आर. थोड़ी देर के लिए अगर आपको सिर्फ ए टेंजेंशियल में खेलना है, थोड़ी देर के लिए अगर आपको सिर्फ, तो सोच के देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें एक्सेलरेशन है ए टेंजेंशियल और इसमें कांस्टेंट दिया हुआ है. अरे यार, इसमें वो, मैं गलत तो नहीं बोल रहा यार?
अगर कांस्टेंट दिया हो तो किसी भी टाइम टी पे स्पीड क्या होगी, मान लो कि वो कांस्टेंट वैल्यू है टेंजेंशियल की के, क्या है, तो किसी भी टाइम टी पे जो स्पीड हुई वो क्या हुई, के टी प्लस सी। अरे v बराबर u प्लस ए टी, सी कोई भी इनिशियल स्पीड है। अरे यार तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ, अरे नहीं आई, नहीं आई, आई कि नहीं आई। दिस इज बेसिकली ds बाई dt, दिस इज बेसिकली, लेट्स कम टू द d स्क्वायर, सॉरी ए रेडियल। ए रेडियल हमेशा होता है v स्क्वायर बाई r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, वेयर r इज द, वैसे मैथ्स में अगर तुमने सुना हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है 1 प्लस dy बाई dx का, नहीं 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, नहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है मैथ्स में, 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर का, अभी मेरे को याद आ जाएगा मैं बता दूंगा। खैर उसकी तुम्हें कोई खास जरूरत नहीं पड़ती, पर फिजिक्स में रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे निकाला जाता है v स्क्वायर बाई आर। आर क्या चीज होती है बेसिकली, आर चीज होती है खुपच, खुपच ऐसे छोटा सा सर्कल, और इसे सर्कल मान लो, इसे क्या मान लो, तो इस समय जो ये रेडियस होगा छोटे से आर का, अरे यार वो कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ सर्कल में पूरा का पूरा आर ही रहता है, सर्कल में पूरा का पूरा आर ही रहता है। चलो भाई बहुत बढ़िया, ठीक वो बात ठीक है। तो ds बाई dt इक्वल्स टू v इक्वल्स टू k बराबर kt प्लस, ये तो अपने को समझ आ गया। इस पे बात करते हैं। ए रेडियल कुछ भी कांस्टेंट मान लो आप, जो भी आपको मानना हो, लैम्डा मान लो, हटाओ, तो v स्क्वायर बाई आर, v स्क्वायर बाई आर। अच्छा v स्क्वायर क्या चीज है, ये वाली स्पीड यानी कि ये ds बाई dt, यार आवाज नहीं है यार, क्या चीज है, अच्छा r क्या चीज है, ध्यान से देखो, अगर ये ds है और ये d थीटा है, तो क्या r की वैल्यू है असलियत में ds बाई, सॉरी क्या है, ds बाई डी थीटा, ds बाई, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, तो देख मैंने इसको कैसे लिखा, ds बाई dt का होल स्क्वायर बाई ds बाई डी थीटा। अरे हाँ ना तो बोल, कोई बुराई। अब देख एक ds बाई dt तो अलग ले लो, और एक ds बाई dt को देखो तो ds ने ds को मान लिया तो बच गया d थीटा बाई dt। अरे यार मैं सही तो कर रहा हूँ, इक्वल्स टू सम कांस्टेंट लैम्डा, क्योंकि बोला गया है कि ए रेडियल इज अ कांस्टेंट, ए रेडियल इज अ, अब देखना मैं सही लिख रहा हूँ क्या, देख ds बाई, एक ds बाई dt को लिख लो v, और v की असलियत में वैल्यू क्या है, kt प्लस c। अरे क्या है, ds बाई dt और ds बाई डी थीटा हुआ d थीटा बाई dt। अरे क्या हुआ, तो d थीटा बाई dt इक्वल्स टू लैम्डा। अरे सही लिखा है क्या, अब देख d थीटा इक्वल्स टू लैम्डा dt बाई kt प्लस c। के d थीटा ही वो टर्न है जो हम बार बार ले रहे हैं, यार मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया, d थीटा ही वो टर्न है जो हम बार बार, कई लोग सोच रहे हैं कहाँ फंस गए आज, अरे कभी तो हाँ ना बोलो, मुझे पता है इतने आसान सवाल कराऊंगा ही नहीं आज मैं कोई भी। तो d थीटा इक्वल्स टू लैम्डा dt इक्वल्स टू kt प्लस c, लैम्डा dt इक्वल्स टू kt प्लस, अब दोनों तरफ क्या करें, इंटीग्रेट, तो जीरो से थीटा और ये करेगा तो ऐसा आता हुआ नजर आएगा। अरे नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, इंक्लाइन प्लेन होता है, मान लो कि एंगल बीटा है और रफ्तार u है, क्या ये u किसी भी एंगल से फेंका जा सकता है, यार हाँ ना बोल, फाइंड आउट मैक्सिमम रेंज पॉसिबल, इंक्लाइन प्लेन पे मैक्सिमम रेंज क्या पॉसिबल है, ये तो कर सकते हो, करो। यार वो फॉर्मूला क्या था, dy का रेडियस ऑफ कर्वेचर का 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 तो था ही, और फिर नीचे क्या आता था, हाँ डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, हाँ यही है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, ऐसे ही बता रहा हूँ एक्स्ट्रा। अरे यार अगर कोई भी इक्वेशन ऑफ कर्व पता हो, कोई भी इक्वेशन ऑफ, यार तुम्हें कुछ मजा ही नहीं आता यार, कोई भी इक्वेशन ऑफ कर्व पता तो उसका हर जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला ये है,
हालांकि अपन फिजिक्स में अलग तरीके से निकालेंगे, वी स्क्वायर बाई आर से। किससे निकालेंगे? मैं आपको सर्कल में उसे सिखाऊंगा भी सही, पर जनरल किसी भी कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? 1 प्लस मैथ्स की टर्म्स में 1 प्लस dy बाई dx का की पावर अपॉन डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है रियलिटी में, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर एनी कर्व, फॉर एनी कर्व। हालांकि मैथमेटिकल है। खैर, आप तो ये सवाल बताएं, फाइंड आर मैक्स। 5 मिनट पूरे। मान लो इसे थीटा मान लेते हैं, एंगल ऑफ पोजीशन को क्या मान लेते हैं? थीटा। तो अपना ux कितना हुआ? ux अपना हुआ u cos थीटा, ax अपना कितना है? माइनस जी साइन बीटा, और uy मैं अकेला नहीं करूंगा, इसको मैं पहले बता दूं। u साइन थीटा, क्या गलती करूंगा तुम्हें बताना है। ay इक्वल टू कितना है? माइनस जी cos बीटा। बोलो क्लियर है क्या? ध्यान से, टाइम ऑफ फ्लाइट होती है 2uy का मतलब u साइन थीटा अपॉन g cos बीटा। अरे हाँ ना बोल, है ना, कहीं गड़बड़ नहीं कर दूं। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर रेंज जो होती है, बेसिकली रेंज जो होती है वो क्या होती है भाई साहब? रेंज अपनी होती है uxt। ux कितना है? u cos थीटा इंटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की वैल्यू है 2u साइन थीटा बाई g cos बीटा। बोल यस और नो? माइनस हाफ ऑफ g साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का मतलब 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई g, एक g बच गया, cos स्क्वायर बीटा। बोल यस और नो? एक 2 बच गया। अब देखो तो रेंज की कुल मिला के वैल्यू u स्क्वायर, 2u स्क्वायर तो कॉमन आ गया, 2u स्क्वायर बाई cos बीटा। नहीं, उसको जो वेरिएबल है उसको अंदर रहने देते हैं ना, कांस्टेंट को 0 में ले जाएंगे, इसलिए 2u स्क्वायर बाई g cos बीटा तो कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा? साइन थीटा cos थीटा माइनस u स्क्वायर g cos बीटा कॉमन आ गया, tan बीटा साइन स्क्वायर थीटा। क्या एम आई करेक्ट? अब बेसिकली इसको मैक्सिमाइज करना है तो ये मैक्सिमम होना, इसमें वेरिएबल कौन है? तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसे डिफरेंशिएट करो तो साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन थीटा का 2 थीटा का डिफरेंशिएशन cos 2 थीटा, ये साइन 2 थीटा था बाई 2। अरे मैंने सही करा ना यार? हाँ, सब सही चल रहा है। अरे हाँ ना तो बोल, देखना कोई गड़बड़ नहीं करूँ। हाँ सब सही, ठीक तो लग रहा है सब। माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा, बोल सही है क्या? tan बीटा इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0। अरे भाई यार कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा? तो tan 2 थीटा नहीं, cot 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan बीटा। अरे तो थीटा के लिए चाहिए मुझे तो 2 कहाँ मारा? अच्छा तो tan बीटा, तो 2 थीटा इक्वल्स टू बीटा, नहीं सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, tan पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा इक्वल्स टू बीटा। अरे सही तो कर रहा हूं यार। हाँ तो ये गायब हो गया ना, ठीक है? तो थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2। सही बोल रहा हूं क्या? ये आया मेरा तो। अब इसको यहां रखो रेंज में। हे भगवान क्या हो रहा है ये? नहीं आ जाएगा वैसे, अच्छा आएगा, ऐसी बात भी नहीं है। आइए पहली टर्म 2u स्क्वायर g cos बीटा और वो 2 साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो साइन 2 थीटा के लिए कितनी हुई? साइन 2 थीटा मतलब साइन पाई बाई 2 माइनस बीटा, cos बीटा आया है तो हाँ
अरे हाँ माइनस 2u स्क्वायर टेन बीटा बाई जी कॉस बीटा और साइन स्क्वायर थीटा में वो रखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा। हाँ तो कॉस 2 वो तो बाई 2 तो लिख देंगे। कॉस 2 थीटा क्या हुआ? 2 थीटा उधर रखेंगे तो पाई बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 कॉस साइन थीटा, साइन बीटा, साइन 1 माइनस साइन बीटा बाई 2। मैं सब सही लिखा है क्या? देख लो तुम लोग, पक्की बात। अब क्या करूं? कुछ नहीं मत करो। रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी 1 माइनस, इधर कॉस बीटा लिख लो, इधर 2 तो 2 को मार ही दिया, कॉस बीटा माइनस क्या हो रहा है कुछ तो बताओ। ये साइन बीटा रहने देते हैं ना, इसे कॉस स्क्वायर कर लेते हैं तो कॉस स्क्वायर आ गया। वो रैशनलाइज करूंगा कुछ, नीचे 1 प्लस साइन बीटा आना है ना, हाँ तो कुछ अच्छा आ सकता है। रुक जा, इसे ना 1 प्लस साइन बीटा लिख लो और इधर 1 प्लस साइन, तो क्या 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, तो कॉस स्क्वायर बीटा हो गया। खिचिक खिचिक, अरे आना तो बोले यार। अब देख ये यू स्क्वायर बाई जी 1 माइनस 1 की जगह 1 प्लस साइन बीटा, अरे नीचे तो यही है ना, अरे कभी तो हाँ ना बोल। 1 प्लस साइन बीटा माइनस 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 साइन बीटा अपॉन 1 प्लस साइन बीटा। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ। ऐसे डाउन द इंक्लाइन प्लेन भी मैक्सिमम रेंज निकलवाते हैं। ऐसे कहां पे निकलवाते हैं? अरे अप द प्लेन निकलवाए ना, तो ऐसे कहां निकलवा सकते हैं? डाउन द इंक्लाइन प्लेन। उसका फॉर्मूला शायद यू स्क्वायर बाई जी 1 माइनस साइन बीटा आता है। 1 माइनस, हाँ 1 माइनस साइन बीटा आता है। उसका फॉर्मूला यू स्क्वायर बाई जी 1 माइनस साइन बीटा। 1 प्लस साइन बीटा रहा है उसमें 1 माइनस आता है। हाँ रेंज में बस अगर आप ध्यान से देखो तो रेंज में क्या अंतर आएगा? क्या रेंज में यहाँ प्लस आएगा, रेंज में यहाँ पे, और तो कोई चेंज आने वाला? हाँ सब सही है। यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे कुछ ये उल्टा हो जाएगा शायद ना भाई। यहाँ माइनस आएगा ना यहाँ, तो 10 माइनस बीटा चला जाएगा तो उल्टा हो जाएगा ना, वही तो कह रहा हूँ। तो थीटा पाई बाय 4 माइनस बीटा बाय 2 की जगह क्या हो जाएगा? बीटा बाय 2 माइनस पाई बाय 4। अरे हाँ ना बोल। हाँ सही कर रहे हैं, मुझे लगा तुम्हें आया। जब अपन डाउन द इंक्लाइन प्लेन मैक्सिमम रेंज निकालेंगे तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? uxt प्लस हाफ ऑफ axt स्क्वायर। अरे कभी तो हाँ ना बोल। तो जब नीचे की तरफ लिखेंगे तो एक बार कर ही लेते थे, अच्छा लगेगा। तो ये बीटा मेरे हिसाब से पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा की जगह क्या ये आ जाएगा? थीटा इक्वल्स बीटा बाय 2 माइनस पाई बाय 4। बीटा बाय 2 यार मुझे लगाएं तुम्हें आया। तो बीटा बाय 2 माइनस पाई बाय 4। अब देख यहाँ पे वापस रखेंगे तो बाकी सब तो वैसे ही चलता रहेगा। क्या है? कॉस बीटा की जगह कॉस में तो प्लस लिखो माइनस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यहाँ पे शायद माइनस प्लस आ जाएगा कहीं तो, जहाँ 1 प्लस आएगा क्या? तो सेम रह जाएगा, कहीं माइनस आता है शायद। पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2 आएगा क्या? एक मिनट माइनस बीटा तो इधर लाओगे तो प्लस, हाँ हाँ हाँ, तो पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई, अरे नहीं आया, पाई बाई 4 बिल्कुल सही बोल रहे हो। पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2 रखेंगे तो इस वाली टर्म में साइन 2 थीटा वो तो यही रहेगा शायद। फर्स्ट टर्म में तो कोई चेंज, क्योंकि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज कॉस बीटा। अरे तुम्हें नहीं आया, मैं अकेला ही सीख रहा हूं। अरे हाँ ना बोल। मैं तेरे को वो भी समझा दे रहा हूँ, डाउन में भी ऐसे आएगा। तो ये तो टर्म ऐसी ही रहेगी। यहाँ पे जो टर्म आएगी साइन स्क्वायर थीटा उसे आप क्या लिखोगे? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो 1 माइनस की जगह 1 प्लस आएगा उधर, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। तो cos पाई बाई 2 प्लस थीटा इज, यार तुम्हें नहीं आया तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो नीचे 1 माइनस साइन बीटा आएगा, देख ध्यान से। अरे मुझे लगा तुम्हें आया। हाँ वो माइनस होकर चेंज हो जाएगा ना वो। अरे तुम्हें नहीं आया,
अरे तुम्हें नहीं आया? तो जी 1/1 प्लस सॉरी g/1 माइनस साइन, तुम्हें नहीं आया ये? क्या मैं तुम लोगों के प्राण निकाल रहा हूं? तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा सर टाइम वेस्ट कर रहे हैं? चला, हमें कौन सा ऐसी चीजें पढ़नी है? अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। अरे आया कि नहीं आया? अच्छा, इसलिए में देख, इस पे सवाल 2 बार ओलंपियाड में आ चुके हैं। कैसे मैं तुझे बताता हूं, तो सवाल सुनना आप। देख, एक बार तो क्या आया था, सुनना। A particle is projected with velocity u from a point on a plane inclined at an angle alpha to the horizontal. मतलब inclined plane angle कितना दिया हुआ है? अल्फा। और पार्टिकल कितने से फेंका? u से। If r and r dash be the maximum ranges up and down the inclined plane, prove that 1 plus r plus 1 by r dash is independent of inclination of the plane. उन्होंने बोला कि अगर 1 by r plus 1 by r dash, r क्या है? मैक्सिमम रेंज अप द इंक्लाइन प्लेन, और आर डैश क्या है? मैक्सिमम रेंज डाउन द इंक्लाइन प्लेन। बोला ये इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। क्या इसके लिए पहले ये दोनों प्रूव करने थे? फिर प्रूव करना था भाई। अरे यार, अब देख, अपने जो आर की वैल्यू कितनी है? यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन अल्फा। अरे यार हाँ ना बोल, साइन बीटा जो भी तुम्हें मानना है, दिक्कत नहीं है। और आर डैश की वैल्यू कितनी है? यू स्क्वायर बाई जी 1 माइनस साइन बीटा। अरे हाँ ना बोल, जब तू यहाँ रखिएगा तो इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा ही तो आएगा। साइन बीटा साइन अल्फा कट जाएंगे। अरे नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो ये आना चाहिए था उसके लिए, तो सवाल आया। अब तो इंक्लाइन प्लेन और, पर उसके लिए आपको पहले ये प्रूफ आने चाहिए। एक और देख, उन्होंने पूछा कैसा, मैं बताता हूँ। इसी में देख, उन्होंने क्या बोला कि ये वाला सवाल समझ आया ना? ये 2007 या 8 के ओलंपियाड में आया था, 2000 करीब आया था। शो दैट द ग्रेटेस्ट रेंज अप एन इंक्लाइंड प्लेन थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू, शो दैट द ग्रेटेस्ट रेंज अप एन इंक्लाइंड प्लेन थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन is equal to the distance through which a particle could fall freely during corresponding time of flight. उन्होंने क्या बोला सुनना, कि जो मैक्सिमम रेंज पॉसिबल होती है किसी भी इंक्लाइंड प्लेन में, प्रूव करो कि वो बराबर होती है अगर किसी पार्टिकल को फ्री फॉल करा जाए उतनी ही टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। सवाल को ध्यान सुने फिर से। शो दैट द ग्रेटेस्ट रेंज अप एन इंक्लाइंड प्लेन थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, थ्रू द, लिख लो सवाल और देखा प्रूव कर दो। Show that the greatest range up an inclined plane through the point of projection. Show that the greatest range up an inclined plane through the point of projection. Up an inclined plane through the point of projection is equal to the distance through which a particle could fall freely, is equal to the distance through which a particle could fall freely during corresponding time of flight. तो इसका एक पार्ट तो देख चुका है। अब गन फायर से शेल, सिर्फ सुनना, याद हो प्लेन वाला सवाल कराए थे? कुछ याद है? देख सुनना, उन्होंने कैसे पूछा था। अ गन फायर्स अ शेल विद अ मजल वेलोसिटी u, शो दैट द farthest horizontal distance at which an aeroplane at a height h can be hit is u by g under root of u square minus 2g, and the gun's elevation then is.
ध्यान समझ, उसने क्या पूछा, सवाल वही एग्जैक्टली जो अपन याद है रूट टू वाला लाए थे। मैंने डेटा ले लिया था ताकि सवाल ज्यादा अच्छे समझ में। उन्होंने क्या पूछा, सुनना ध्यान से। अ गन फायर्स अ शेल विद अ मजल वेलोसिटी u, मतलब क्या वो मिसाइल लगी हुई है तो कितने से फायर कर सकती है, कितने से फायर कर सकती है, u से। शो दैट द फारदेस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एट विच एन एरोप्लेन एट अ हाइट h कैन बी हिट, कैन बी, याद है अपन ने दूरी निकाली थी जहां तक अपन खतरे में हैं, उसके बाद खतरे में कुछ नहीं याद है, याद है पहले वो एचमैक्स निकाला था, एग्जैक्टली वही सवाल है पर ऐसे पूछा गया था। एक और घिसोगे, घिस लो, आ जाओ। हाँ लिखो, a particle is projected from O at an angle alpha. A particle is projected from O at an elevation alpha. Prove that there are two positions A on its path. Prove that there are two positions A on its path at which the direction of velocity is perpendicular to OA. Prove that there are two positions A, बड़ा A, on its path at which the direction of velocity, at which the direction of velocity is perpendicular to OA, is perpendicular to OA. If in the two positions OA makes an angle θ1 and θ2 with the horizontal, if in the two positions of OA makes an angle θ1 and θ2 with the horizontal, prove that θ1 plus θ2 equals to alpha. Prove that θ1 plus θ2 equals to alpha. हिंदू हिंट, मैंने एक सवाल कराया था क्लास में इंक्लाइन प्लेन पे जिसपे वो परपेंडिकुलरली गिरता है, तो इसको इंक्लाइन प्लेन की तरह ट्रीट कर ओए लाइन को। याद कर एक सवाल कराया था इंक्लाइन प्लेन का जिसमें कि फाइंड आउट द कंडीशन बिटवीन, कुछ नहीं याद है तुम्हें, तो उसे ओए को परपेंडिकुलर लाइन की तरह खींच, मतलब इंक्लाइन मान उसकी सरफेस की। चलो मैं बताता हूं, देखो आ जाओ, देख कोई भी प्रोजेक्टाइल अगर ऐसे अल्फा से फेंका गया, कितने से, मान लो ऐसे गया, और मान लो कि ये वो लाइन है जहां पे ऐसे अपन गिर रहे हैं और ये एंगल थीटा है और ये पॉइंट ओ ए है, बोलो क्लियर है। और यहाँ पे आप इससे 90 डिग्री पे गिर रहे हो ऐसे, मतलब ऐसे। उसने बोला ऐसी दो पोजीशन आएगी वो तभी अपने आप को समझ में आ जाएगा। अब अगर आप इसको सवाल को करना हो ना तो आसान कैसे करेंगे, सुनिए ध्यान से। इसे इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मान लो, बेकार रेस्पॉन्स। इसे क्या मान लो, अगर तुम इसे इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मान दो तो तुम्हें देखो समझ में आएगा कि ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा है, थीटा है, अल्फा माइनस थीटा है। अल्फा माइनस थीटा तो याद कर, तेरे टाइम ऑफ फ्लाइट जो होती थी वो होती थी 2uy,
टू यू वाई मतलब कितना हुआ, यू साइन अल्फा माइनस थीटा अपॉन जी। अरे सही बोल रहा हूँ क्या? सोच इस टाइम ऑफ फ्लाइट में अगर ये परपेंडिकुलरली गिरनी है तो क्या Vx जीरो हो जाना चाहिए? कुछ नहीं याद है, क्या जीरो हो जाता है? Vx जीरो का मतलब जीरो बराबर Ux। Ux कितना? U cos अल्फा माइनस थीटा इक्वल्स टू AXT। अरे माइनस AXT है ना वो, आपको जरूरत नहीं है। U cos अल्फा माइनस थीटा इक्वल्स टू G, यार देखना गड़बड़ नहीं करें नहीं तो आंसर नहीं आएगा। G साइन थीटा इंटू T। T कितना? U साइन अल्फा माइनस थीटा अपॉन G cos थीटा। G ने G को मार दिया, U ने U को, तो टेन अल्फा माइनस थीटा क्या हुआ इधर? तो एक मिनट, टेन अल्फा माइनस थीटा सही तो है, इक्वल्स टू कहाँ टू आएगा? हाँ टाइम में टू आएगा बिल्कुल। तो कहाँ पे टू आएगा? अरे सही लिखा है क्या? देखना कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं करूँ, इसे खोलना पड़ेगा मेरे हिसाब से। 10 में कॉनिक बनेगी क्योंकि 10 अल्फा माइनस थीटा कैसे खुलेगा? 10 अल्फा टू 10 अल्फा टू 10 थीटा अपॉन 10 थीटा 1 प्लस आता है माइनस आएगा? हाँ प्लस आएगा। 10 अल्फा 10 थीटा। अरे यस और नो? कोई बुराई? अब देखना 2 10 स्क्वायर थीटा उधर ले गए, 2 10 थीटा 10 अल्फा और उधर एक 10 थीटा 10 अल्फा, तो 10 थीटा 10 अल्फा। अरे सही तो है। अरे 2 10 स्क्वायर थीटा को उधर ले गया ना, तो इसको उधर लेकर तो माइनस आएगा ना यहाँ साला। प्लस 1 इक्वल्स टू 0, प्लस 1 इक्वल्स टू, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन tan थीटा। ऑब्वियसली वी विल गेट 2 एंगल जिसके दो सॉल्यूशन थीटा 1 और सम ऑफ रूट्स इज माइनस b बाई a, मतलब tan ऑफ थीटा 1 प्लस tan ऑफ थीटा 2 इज व्हाट? बोलो, tan अल्फा बाई, अरे सही बोल रहा हूं। एंड व्हाट इज tan थीटा 1 tan थीटा 2? अरे c बाई a 1 बाई 2, बोलो सही है। देन व्हाट इज tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2? इज tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा 1 tan थीटा 2। सही है क्या? व्हाट इज tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2? tan अल्फा बाई 2 1 माइनस हाफ। अरे यार हाँ ना बोल, 2 ने 2 को मार दिया, खत्म हो गया है। तो बचा tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू tan अल्फा, दैट इज थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू अल्फा। हमें नहीं पढ़ना